Yes? Send her in. गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून मिसेस गुप्ता। आइए, आज आप अकेली आई हैं। सिट। सिद्धार्थ कहाँ है? वो मुझे आपसे अकेले में थोड़ी ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं अकेले चली आई। दैट्स रियली नाइस। पर आई हैं तो आप बताएं, आप क्या लेंगी? हमेशा की तरह कॉफ़ी? चलेगी, कॉफ़ी चलेगी। 2 coffees, 1 black without sugar and 1 with normal sugar. Thank you. बताएं, आप क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? एक्चुअली हम गलत थे, एज पेरेंट्स हम गलत थे, मैं गलत थी। मुझे हमेशा से ऐसा लगते आया कि सिद्धार्थ मेंटली डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेस्ड है। लेकिन जब से आपने मुझे एडवाइस किया है कि मैं उसके साथ बैठकर उसे समझने की कोशिश करूं, ये समझ सकूं कि वो क्या कहना चाह रहा है, उससे इस तरह बात कर सकूं जिससे वो दिल खोल कर मुझसे बात कर सके। ऑल दिस इज मेड अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। सब कुछ बदल गया है। दिस इज जस्ट। और एक और बात बताऊं, मेरी समझ में आया है कि बदलने की जरूरत सिर्फ सिद्धार्थ को नहीं है, मुझे भी बदलना होगा ताकि मैं सिद्धार्थ को अच्छी तरह से समझ सकूं, उसकी नई सोच को समझ सकूं और शायद सिद्धार्थ भी अपनी जगह सही है। मिसेस गुप्ता, आप कहना क्या चाह रही हैं मुझसे? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप वो हाथ धोने वाली बात ले लीजिए। बचपन में मैंने उससे कोई भी काम करने से पहले हाथ धोने सिखाया था, और ख़ास करके खाना खाने से पहले साबुन से। पर उस दिन जब मैंने उससे पूछा, हाथ धोए? मॉम, जब अच्छी आदत लगा चुकी हो तो बार बार एक ही चीज़ क्यों कहती रहती हो? आपको अपने परवरिश पर भरोसा नहीं है? मॉम, इट्स रियली गेटिंग इरिटेटिंग यार। अब हमने कभी सोचा ही नहीं कि इतनी छोटी सी बात से उसे इतनी ज़्यादा घुटन हो सकती है। यही तो खेल खेलता है इंसान का दिमाग। कभी कभी बड़ी से बड़ी बात का थैंक यू कभी कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी चीज भी जिंदगी भर का घाव दे जाती है। सही कह रही हैं आप। अब सिद्धार्थ के पापा, वो तो उसका भला ही चाहते हैं। कल हुए हिंसक प्रदर्शन में 11 लोगों की मौत हो गई। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। 11 बजे जल्दी ऑफिस जाना है। मैं तो चला सोने। हाँ, बाय मॉम, बाय डैड। एक मिनट इधर आके खड़े हो। कहाँ जा रहे हो? घड़ी देखी तुमने? डैड, वो कल क्षितिज का बर्थडे, तो हम सब दोस्त उसका बर्थडे ब्रिंग इन करने के लिए उसके घर जा रहे हैं। तो सबको जाने दो, लेकिन इतनी रात गए तुम कहीं नहीं जाओगे। अपने कमरे में जाओ, चेंज करके सो जाओ। डैड, नॉट अ वर्ड मोर। गो। बस मैं और उसके पापा दोनों ये बात समझ गए हैं कि शायद ये आजकल की नई पीढ़ी का ट्रेंड है, और जब अपना बच्चा कोई गलत काम नहीं कर रहा है तो उसे बार बार टोके क्यों? हाँ, लेकिन उसे सेफ्टी का इम्पोर्टेंस ज़रूर समझाएं ताकि वो जो कुछ भी करे बस वो सेफ रहे। दैट्स इट, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मिसेस गुप्ता, आई एम ग्लैड कि सिद्धार्थ के फादर उसे समझने लगे हैं। दोनों एक दूसरे के दोस्त बन के रहें, एक दूसरे को समझें।
That's the beauty of the relationship. और क्या है ना, पहले हम बिना कुछ सोचे समझे बस चीज़ें अज्यूम करते थे, नतीजे पर पहुंच जाते थे। जैसे एक बार जब मैं और सिद्धार्थ के पापा घर वापस आए तो देखा कि सिद्धार्थ घर पर नहीं है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, कहां गया था? बता के क्यों नहीं गया कहां जा रहा है? कितना लेट हो रहा है पता है? और मोबाइल लेके क्यों नहीं गया? हैं? कैसे पता चलेगा कहां गया है? और मेरा मुंह देखता रहेगा, कुछ बोलेगा भी? आप कुछ बोलने दोगे तब तो मैं बोलूंगा ना। देखा, एक तो गलती की है, ऊपर से उल्टा जवाब भी दे रहा है। हाँ? हैप्पी फादर्स डे डैड। डॉक्टर, आपकी एडवाइस से हमने सिद्धार्थ की तरफ अपना रवैया पूरी तरह से बदल दिया है। उसे ज़िंदगी में जो कुछ करना है वो करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हैं उसके साथ, क्योंकि अब उस पर हमारा पूरा भरोसा है। सो नो अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन हिम एज पेरेंट्स फ्रॉम अस। हमारा बच्चा सही सलामत हमें वापस मिल गया, यही हमारे लिए बहुत है। ऑफ कोर्स सक्सेस, डिग्री, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हमारा बच्चा ही नहीं रहेगा तो इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा, है ना? आइए। I'm really happy for you, Mrs. Gupta. सिद्धार्थ की फाइल लाई है। जी जी हाँ। You took my advice and now you're seeing positive results. मैं हमेशा से जानती थी that सिद्धार्थ is a good boy. So here. ये टैबलेट्स आप डिसकंटिन्यू कर लें। जी ये अगले 2 वीक्स के लिए आप कंटिन्यू करेंगे। जी। एंड आफ्टर दैट प्लीज आस्क सिद्धार्थ टू कम एंड सी मी। मैं चलूँ? जी, थैंक यू डॉक्टर। माय प्लेजर। A small trigger is sufficient to ignite a revolt in any individual, particularly during adolescence. And that cannot be predicted by any professional psychiatrist. So it is better to leave them alone and gently guide them along the path of life. No counselor can unwind a child's psychology, no matter how experienced or qualified they may be. So let's allow them to lead a normal life instead of analyzing their every single step. Mama, I'm leaving for college. I'm sorry, beta. I'm sorry. Stop with this.